Jai Hind to one and all. Today I am here with the 9th class SST English medium. Today we are going to discuss about revision part from history, chapter number 1, the French Revolution. Today our topic is question answer. Question number 1, describe the circumstances leading to outbreak of revolution protest in the France. देखिए हमें ये बताना है कि फ्रांस के अंदर जो रिवॉल्यूशन प्रोटेस्ट हुआ वो किस सर्कमस्टेंसेस के अंदर हुआ, मतलब परिस्थितियाँ क्या थी। देखिए अगर हम सर्कमस्टेंसेस या परिस्थितियों की बात करें तो पहली थी द वार विद द ब्रिटेन फॉर एन इंडिपेंडेंट अमेरिका। फ्रांस की जो वार चल रही थी ब्रिटेन के साथ इंडिपेंडेंट अमेरिका के लिए, तो एक कारण ये है द वार लेड टू माउंटिंग डेब्ट ऑन द फ्रेंच मोनार्ची। देखिए वार की वजह से जो फ्रेंच मोनार्ची है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था। तो देखिए कर्ज होने की वजह से लोगों के ऊपर यहाँ पर मोनार्ची को टैक्स बढ़ाना पड़ा। तो पहला कारण ये है रिवॉल्यूशन आउटब्रेक होने का। देखिए दूसरे कारण की बात करें प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, जो बर्थ के ऊपर बेस्ड प्रिविलेजेस थे या पोजीशंस जो थी वो बर्थ पे बेस्ड थी, ना कि मेरिट पे बेस्ड थी। मतलब कि बर्थ से यदि कोई व्यक्ति जो एरिस्टोक्रेट है तो उसका बेटा भी जो है एरिस्टोक्रेट ही रहेगा, ना कि मेरिट के आधार पे बल्कि बर्थ के आधार पे। ओके, तो ये कॉमन लोगों के अंदर एक रेसेंटमेंट्स, एक असंतोष पाया जा रहा था इस चीज़ की वजह से। अगला है कंसंट्रेशन ऑफ पावर अमंग द प्रिविलेज। देखिए यदि हम बात करें उस जमाने में जो स्टेट हुआ करते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, फोर्थ स्टेट, तो जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग हुआ करते थे वो पूरी तरीके से इंजॉयमेंट किया करते थे पावर का और मनी का। और इसके अलावा जो टैक्सेस देना होते थे वो टैक्सेस जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उनको देना होते थे। देखो स्टेट का मतलब होता है जैसे भारत में पहले कास्ट सिस्टम चलता था, ऊपर ब्राह्मण्स रहते थे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र, इस तरीके का जो सिस्टम है वो वहाँ पर भी चलता था। तो जो फर्स्ट स्टेट के लोग होते थे और जो सेकंड स्टेट के लोग होते थे उनको टैक्स नहीं देना होता था, वो सारे पावर्स एंड मनी को एंजॉय किया करते थे। लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग होते थे जिसमें पीजेंट्स या फार्मर्स या ट्रेडर्स वगैरह ही हुआ करते थे, ट्रेडर्स, पीजेंट्स, फार्मर, तो इन लोगों को सारा टैक्स देना पड़ता था, मतलब सारे टैक्स का बर्डन इनके ऊपर था। फिर सबसिस्टेंस क्राइसिस, राइजिंग पॉपुलेशन एंड लेस ग्रेन। देखिए अब क्या हुआ, फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ने लगी लेकिन जो ग्रेन प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ रहा है। ओके, रिजल्टेड इन अ डिमांड सप्लाई गैप ऑफ ब्रेड। तो इससे क्या होने लगा, देखिए इससे महंगाई बढ़ने लगी। ओके, लोगों को जो स्टेबल डाइट है उनकी वो नहीं मिल रही थी। वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइजिंग प्राइसेस। देखिए जिस तरीके से चीज़ों की कीमतें बढ़ रही थी उस तरीके से लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही थी। ओके, तो ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था, मतलब लोगों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई थी। नाउ ग्रोइंग मिडिल क्लास, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड ओवरसीज ट्रेड अ न्यू क्लास इमर्ज्ड। देखें अब जो लोग ओवरसीज में ट्रेड करने लगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाके ट्रेड करने लगे, अपने माल को एक्सपोर्ट करने लगे, ओके, दूसरी कंट्रीज में जाके अपने माल को बेचने लगे, तो यहाँ पर एक नई क्लास का जन्म होता है जिसको हम कहते हैं मिडिल क्लास। दिस क्लास वॉज वेल्थी नॉट बिकॉज ऑफ बर्थ बट बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी। अब देखिए ये जो क्लास है ये बर्थ से वेल्थी नहीं थी, मतलब यदि हम बात करें बर्थ से ये कोई राजा महाराजा या कोई एम्परर क्लास को बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन अपनी एबिलिटी के कारण इसने पैसे कमाए हुए थे इस क्लास ने। ओके, और इसके अलावा जो अपॉर्चुनिटीज मिली थी इन्हें उसे इन्होंने इस क्लास ने यूटिलाइज किया हुआ था। पीपल ऑफ द मिडिल क्लास स्टार्टेड राइजिंग देयर वॉइस फॉर एन एंड टू प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन लीनेज। देखिए अब जो मिडिल क्लास है उन्होंने आवाज़ उठाई कि ये जो प्रिविलेजेस बेस्ड सिस्टम है इसको पूरी तरीके से हटा देना चाहिए और एबिलिटी के अकॉर्डिंगली लोगों को वर्क मिलना चाहिए। तो देखिए ये सारे सर्कमस्टेंसेस थे, इन सर्कमस्टेंसेस की वजह से फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन हुई। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। तो ये सर्कमस्टेंसेस इसके बाद में रिवॉल्यूशन हुआ। ओके, सर्टेन थिंकर्स ऑफ द पीरियड स्प्रेड अवेयरनेस थ्रू वेरियस मीडिया। देखिए उस जमाने में बहुत सारे थिंकर्स भी हुए जिन्होंने अलग अलग माध्यम से लोगों के अंदर अवेयरनेस को स्प्रेड करने का काम किया। ओके, सम फ्रॉम द प्रिविलेज क्लासेस आल्सो एडवोकेटेड अ स्विच टू डेमोक्रेसी। देखिए बहुत सारे प्रिविलेज क्लास से भी थे लेकिन वो भी ये चाह रहे थे कि अब चेंज का दौर है, अब बदलाव आना चाहिए, तो उन्होंने भी डेमोक्रेसी को एडवोकेटेड किया, मतलब उसका
सपोर्ट किया। तो फाइनली इस तरीके से फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ। ओके, तो देखिए आज आपको मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थोड़ा सा बड़ा है, लॉन्ग आंसर टाइप है, इसको एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन सेकंड देखिए, विच ग्रुप ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवॉल्यूशन, इस रिवॉल्यूशन से कौन सा ग्रुप था फ्रेंच सोसाइटी का जिसको बेनिफिट मिला। विच ग्रुप वेर फोर्स्ड टू रिलायंस टू पावर, और कौन से ग्रुप का जो पावर है वो खत्म हुआ। विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, देखो रिवॉल्यूशन के ब्रेकआउट होने से कौन सा सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो था उसे नुकसान का सामना करना पड़ा या वो डिसअपॉइंट हुआ। देखिए जो पीजेंट्स और आर्टिसंस थे फ्रांस के अंदर, उनको तो इस रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिला, क्योंकि ये रिवॉल्यूशन उनके लिए ही हो रही है। ये रिवॉल्यूशन आएगी और इसके बाद में डेमोक्रेसी आएगी, तो डेमोक्रेसी से क्या होगा, इन लोगों का फायदा होगा। फिर जो क्लर्जी, नोबेल और चर्च जो थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का सामना करना पड़ा, क्योंकि अब ये अपना पावर खोते जा रहे थे। इनको लग रहा था कि हमारा पावर हमारे हाथ में से जाने वाला है। इट इज ऑब्वियस दैट दोज हु हैड टू फॉरगो पावर एंड प्रिविलेजेस वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड। देखिए ये देखा गया है कि जिन लोगों को ये खतरा है कि हमारा पावर हमारे हाथ से निकल जाएगा, तो वो इस रिवॉल्यूशन से डिसअपॉइंट हुए हैं। पीपल फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट मस्ट हैव बीन डिसअपॉइंटेड। देखो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे वो इस रिवॉल्यूशन से डिसअपॉइंट हुए, और इसके अलावा जो थर्ड एंड फोर्थ स्टेट के लोग थे, जो पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, लेबरर्स थे, इसके अलावा फार्मर्स थे, और ये कहना चाहिए कि जो व्यापार वगैरह करते थे, मर्चेंट्स थे, उनको काफ़ी ज़्यादा इससे फायदा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप अच्छे से रीड एंड रिवाइज करें, ताकि आगे आने वाले जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ सके और एग्जाम में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।